अति 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 होनी चाहिए। भक्ति ही एकमात्र क्षेत्र है जहां आसक्ति को ग्रहण किया जाता है। बाकी दूसरे मार्ग में, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, सांख्य मार्ग में आसक्ति को गाली गलाज ही किया है। आसक्ति त्याग करना है, जीवन से आसक्ति को दूर करना है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपको ये बोलेंगे आसक्त मत होना, आसक्ति छोड़ना है। उससे कभी आसक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी क्या बोल रहे हैं, तुम आसक्ति मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन आसक्ति को मोड़ सकते हो। घुमा दो, मोड़ दो उनको ठाकुर जी के श्री चरणों में, गुरु जी के श्री चरणों में। जहां भक्ति बोलते हैं तुम आसक्त हो, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, संसार के प्रति, बच्चों के प्रति आसक्त हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे उसी आसक्त को मोड़ दूंगी। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते कि मेरे जीवन में कोई आसक्ति ही नहीं है, तो तुम भक्ति के काबिल नहीं हो, योग्य नहीं हो तुम। अगर तुम भक्त होना चाहते हो, तुमको अगर भक्ति चाहिए, भक्त हो तुम अगर, तो तुमको संसार में आसक्ति होना चाहिए, तब जाके वो ही मोड़ देंगी भक्ति देवी। तुमको संसार के किसी भी वस्तु के ऊपर अगर आसक्ति नहीं है तो ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारी जगह ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, सांख्य मार्ग है। भक्ति मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। भक्ति में तो आसक्ति ही प्रधान है। यहाँ आसक्ति भी प्रेम है। आसक्ति किनके ऊपर है? प्रिया लालजू के ऊपर है। और अगर संसार में आसक्ति है तभी ना प्रिया लालजू के ऊपर आसक्ति होंगे, नहीं तो मोड़ेगा क्या? मोड़ने की वस्तु क्या है? तो इसीलिए बोल रहे कि ये प्रेम की बात है उद्धव, ये तुम नहीं समझोगे। भक्त को भगवान की सेवा से क्या मिलता है ये तुम नहीं समझोगे।